नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर के सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज के एपिसोड में जिस योजना की हम चर्चा करने वाले हैं वो योजना है एग्रीश्योर फंड योजना। तो इसकी हम चर्चा करेंगे, क्यों ये चर्चा में योजना है, इसके साथ इससे जुड़ी हुई जो महत्वपूर्ण बातें होंगी उन पर भी हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि आखिर ये जो एग्रीश्योर फंड योजना है ये क्यों चर्चा में है। इस पर हम अगर बात करें तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की वेबसाइट पर जाएंगे, कृषि एवं किसान कल्याण जो मंत्रालय की जो वेबसाइट है वहां पर जाएंगे तो इस योजना के बारे में दिया गया है कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान लॉन्चेज एग्रीश्योर फंड, ये बात कही गई है इस वेबसाइट पर। अगर आप जाएंगे जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री जो श्री शिवराज सिंह चौहान हैं, इन्होंने एग्रीश्योर फंड का शुभारंभ किया, इस योजना को स्टार्ट किया है। और ख़ास तौर पे देखें तो ये जो स्टार्टअप है इसकी अगर बात करें तो भारतीय जो किसान हैं, जो इंडियन फार्मर्स हैं, उनको सपोर्ट देने के लिए, उन्हें क्या है कि उन्हें सपोर्ट प्रदान करने के लिए खास तौर पर इस योजना को प्रारंभ किया गया है, जिससे अभिनव व्यापार मॉडल के लिए स्टार्टअप्स को मान्यता दी जा सके। यही नहीं, जो एग्रोश्योर ये है, इस पर ग्रीन थान जो विजेता है उन्हें भी सम्मानित किया गया। और इसके साथ ही खेती जो है, जो फार्मिंग है, वो देश की क्या है, रीढ़ है, और जो किसान है इसका जीवन रक्त है, लाइफ ब्लड है, ये कहना है। ये जो मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, इन्होंने ये बात इस आयोजन के समय कही है। चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं कुछ अन्य बातों की। तो क्या है कि केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मई में क्या है कि दिल्ली में एग्रीश्योर जो योजना है, जो ये एग्रीश्योर फंड योजना है, इसकी शुभारंभ की है। और केंद्र सरकार स्टार्टअप्स और कृषि उद्यमियों को सहयोग प्रदान करने के लिए स्टार्टअप और ग्रामीण जो उद्यम है उनके लिए कृषि कोष, ये खास तौर पे एक फंड कह सकते हैं। और इस एग्रीश्योर जो कृषि कोष है, जो कृषि फंड है, इसको स्टार्ट किया, इसी कारण से ये खास स्तर पे चर्चा का विषय बना हुआ है। तो ये हमने देख लिया क्यों चर्चा में है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ये जो फंड बनाया गया है एग्रीश्योर फंड, आखिर किस उद्देश्य से बनाया गया है, थोड़ा सा उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, स्टार्टअप्स एवं ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष एक नॉन-मेसी होगा, एक तरह का पूरा ये इनोवेटिव कह सकते हैं फंड होगा। और ये क्या करेगा कि भारत में कृषि परिदृश्य में क्रांति लाने के दिशा में एक खास पहल के रूप में काम करेगा। इस कारण से इसकी चर्चा हो रही है। इसे कृषि और ग्रामीण स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र में विकास को बढ़ावा देने के साथ नवाचार को बढ़ावा देने के लिए खास तौर पे डिजाइन किया गया, क्योंकि अपने देश में बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर परंपरागत तरीके से कृषि की जाती है। जो किसान हैं उनके जो आर्थिक आय अर्जन का जो साधन है वो यही कृषि है, लेकिन फार्मिंग के द्वारा उस स्तर पे क्या है कि उन्हें आय नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि उसमें इनोवेशन नहीं है, वैज्ञानिक जो पद्धतियां हैं वो शामिल नहीं है, तकनीक का उपयोग वो नहीं करते हैं। इसी कारण से खास तौर पे इस फंड या एग्रीश्योर फंड योजना को प्रारंभ किया गया है। योजना के अगर मूल में जाएं कि आखिर इसका मूल उद्देश्य क्या है, तो देखिए, भारत के कृषि क्षेत्र में नवाचार लाना, नवाचार को शामिल करना और स्थिरता को बढ़ावा देना। अलग अलग जो क्षेत्र हैं वहाँ पर क्या है कि जो फसल है, जो कृषि से संबंधित एक प्रमुख घटक है, उसके जो उत्पादन से संबंधित जो समस्याएं हैं उनमें स्टेबिलिटी नहीं है, या फिर जो किसानों की आय है उनसे संबंधित जो वो अर्जन करते हैं उसमें भी अस्थायित्व नहीं है। खास तौर पे इसको ध्यान में रखते हुए एग्रीश्योर फंड योजना की शुरुआत सरकार ने की है। अब चर्चा कर लेते हैं एग्रीश्योर जो फंड है इसकी स्थापना और वित्त पोषण का आखिर स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इसे फंडिंग की जाएगी। तो देखिए, योजना के लिए जो फंड की स्थापना है वो लगभग 750 करोड़ रुपए की लागत से शुरुआत की जाएगी, जिसमें नाबार्ड और कृषि मंत्रालय ने 250 करोड़ रुपए और इसके साथ जो अन्य संस्थान हैं वो 250 करोड़ रुपए का सहयोग करेंगे। तो ये क्या है कि ये इसका स्ट्रक्चर दिया गया है जिसके द्वारा इस योजना को
फंड की प्राप्ति होगी। थोड़ा सा जो वित्त पोषण स्वरूप है इसमें देखें तो सेबी पंजीकृत श्रेणी 2 वैकल्पिक निवेश कोष के साथ क्या है कि 750 करोड़ रुपए की एक मिश्रित पूंजी के साथ इस योजना को स्टार्ट किया गया है, जिसमें भारत सरकार का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो 250 करोड़ रुपए का होगा। जो नाबार्ड है इसका जो सहयोग होगा वो 250 करोड़ होगा। जो विभिन्न बैंक है, जो बीमा कंपनियां हैं, जो निजी निवेशक हैं, इनके द्वारा मिलकर क्या होगा कि 250 करोड़ रुपए की फंडिंग इस योजना को प्रदान की जाएगी। तो इस तरह से हमने देख लिया। कुछ अन्य विशेषताओं की भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये जो फंड है ये इक्विटी और ऋण दोनों को सपोर्ट करता है और विशेष रूप से कृषि मूल्य श्रृंखला में उच्च जोखिम उच्च प्रभाव वाली जो गतिविधियां हैं उनको ये लक्षित करता है। अब थोड़ा सा इसके फोकस क्षेत्र की बात कर लेते हैं कि आखिर ये फोकस कहां पर करेगा। तो यह मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी संचालित उच्च जोखिम उच्च प्रभाव वाले जो उद्यम हैं उन पर ये फोकस करेगा। इसमें अगर फोकस वाले जो एरियाज हैं उनकी चर्चा करें तो कृषि में नवाचार पर खास तौर पे ये योजना फोकस करेगी, जिसमें कृषि में नवीन प्रौद्योगिकी संचालित जो पहल है उनको समावेशी रूप से लागू किया जाएगा। कृषि उपज मूल्य श्रृंखलाओं को बढ़ाने की भी बात कही गई है और नए ग्रामीण पारिस्थितिकी तंत्र संपर्क ग्रामीण बुनियादी ढांचे का निर्माण भी इसमें शामिल है। इसके अलावा इसके जो फोकस एरियाज हैं उसमें रोजगार जो सृजन है, खास तौर पे इससे जुड़ी हुई जो समस्याएं, जैसे पहले ही हमने बताया कि कृषि क्षेत्र में अगर बात करें तो रोजगार की समस्या है, आय अर्जन की समस्या है, इसमें अस्थायित्व की समस्या है, तो ये सारे मुद्दे हैं। इसके अलावा किसान उत्पादक जो संगठन है, जो FPO है, इनको समर्थन देने पर भी खास तौर पे इनके सपोर्ट के लिए खास तौर पे फोकस किया जा रहा है। कुछ अन्य बातों की चर्चा कर लेते हैं। ये जो फंड है ये किसानों के लिए IT आधारित समाधान प्रस्तुत करेगा, यानी IT जो टेक्नोलॉजी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो उस पर बेस्ड कह सकते हैं, जो भी सल्यूशन हो सकते हैं वो प्रदान किए जाएंगे। मशीनरी किराए की सेवाओं को भी प्रोत्साहित किया जाएगा कि अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट है उसे क्या है कि किराए पर उपलब्ध कराया जा सके। नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक जो कंपनी नैब वेंचर्स है, ये क्या है कि ये इसके लिए काम कर रही है। जो नैब वेंचर्स है ये एग्रीश्योर की फंड मैनेजर के रूप में इसमें जुड़ी हुई है। इसके अलावा इस फंड को 10 साल के लिए संचालित करने के लिए डिजाइन किया गया है, इसे बनाया गया है, जिसे 2 या 2 से अधिक वर्षों के लिए और क्या किया जा सकता है, एक्सटेंड किया जा सकता है, इसका विस्तार किया जा सकता है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर एग्रीश्योर फंड योजना है क्या। इसके विभिन्न पहलुओं पर हमने चर्चा की। आज की चर्चा पर एक प्रश्न भी देख लेते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, तो एग्रीश्योर फंड योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, योजना का मूल उद्देश्य भारत के कृषि क्षेत्र में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देना है। दूसरा स्टेटमेंट है, नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नैब वेंचर्स एग्रीश्योर की फंड मैनेजर होगी। उपरोक्त कथनों में से कौन सा से कथन सही है? ठीक है, ये कहा जा रहा है विकल्प है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर एग्रीश्योर फंड योजना है क्या और ये क्यों महत्वपूर्ण है। तो आज के एपिसोड में इतना ही। नए एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।